ओ तेजल मारो रखवालो डर बाकी कई बार मारो काम नहीं कोई पेंडिंग में पर चाहा तू पर चाहा तू ओ मारी गाड़ी को डिलीवर मारा बैंक को मैनेजर मारो तेजल सरकार मारी गाड़ी को डिलीवर मारा बैंक को मैनेजर मारो तेजल सरकार मारी नस्ल से में बसरो मारी रग रग में बसरो मारो तेजल सरकार मारी नस्ल से में बसरो मारी रग रग में बसरो मारो तेजल सरकार। ओ तेजल तारा नाम की माने है मरोड़ अट फर्क पड़े ताई को ने चीजों भले करोड़ ओ चीजों भले करोड़ मैं हूँ तारो दीवानो जाने सारो जमानो मन्ने तेजल सरकार मैं हूँ तारो दीवानो मन्ने जाने जमानो मारा तेजल सरकार ओ तासूरी तो है मारो मन्ने लागे ओ प्यारो मारा तेजल सरकार तुम्हारा हृदय में बसरो मारी रग रग में बसरो मारा तेजल सरकार। अरे तेजल तारी माया रो पायो नहीं पार तू है साचो देवता जाने जग संसार ओ जाने जग संसार तू माने खुद सू है प्यारो थारो दर्दो ही न्यारो दिल में तेजल सरकार तू माने खुद सू ही प्यारो थारो दर्दो ही न्यारो दिल में तेजल सरकार तू माने रखे चुरेवा साचा दिल सू में केवा तन्ने तेजल सरकार तुम्हारी नस्ल से में बसरो मारी रग रग में बसरो मारा तेजल सरकार। अरे तेजल तारा राज में होरिया मके ठाटर जोती तो तू खुदी तो केवे तन्ने जाटर ओ केवे बड़ो जाट मारी गाड़ी भी तारी महंगा बंगला भी तारा मारा तेजल सरकार मारी गाड़ी भी तारी ऊंचा बंगला भी तारा मारा तेजल सरकार सब कुछ है जो है तारो कुछ नहीं है ओ मारो मारा तेजल सरकार मारी नस्ल से में बसरो मारी रग रग में बसरो मारा तेजल सरकार। रावण पे तेजल तारो है बहुत बहुत आवाज थारा पहला ही गाना में राखी तू तोला और राखी तू तोला ओ चले गलकू में गायो दुनिया जमकू बनायो फिर भी देखो मारो नाम हरी सरना में आयो सुपर डुपर जिद गायो मन मिल गयो इनाम तुम्हारी रग रग में बसरो तुम्हारी नस्ल से में बसरो मारा तेजल सरकार मारी नस्ल से में बसरो मारी रग रग में बसरो मारा तेजल सरकार। Baby ए मारो तो रखवालो मारो तेजा जी मारो
Mixed by DJ Rakesh. DJ Max Production. Mixed by DJ Rakesh. Come on.
हेमंत डीजे दिया शानदार। जित पवन डॉक्टर लाइव। जित पवन दे भक्ति। presenting by Jakhad Music Didwana. डीजे प्रकाश भास्कर। डीजे प्रकाश भास्कर। डीजे सुनील दानोदिया। आप सभी ऑल राजस्थान जाट एडवोकेट एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सब लोगों ने मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया। छोटा सा निवेदन किया था कि भाई साहब हम आपके पास में पहली बार, वैसे मैं निवेदन करता हूं, हमारी जयपुर की जो दीवार एसोसिएशन जयपुर है, जो राजस्थान नहीं एशिया की सबसे बड़ी बार है, जिसके अंदर 15,000 से अधिक अधिवक्ता हैं और 2,000 से अधिक जाट अधिवक्ता हैं, उसके भाई साहब लाइफ टाइम मेंबर बन गए। जी भाई साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ और साफा पहना करके, और मैं निवेदन करूंगा हमारे मोहनपुरी जी संयोजक से। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। जाट वकीलों की, छत्तीस कौम की।
आपने सुरपुरा और खरनाल के अंदर आप सब लोगों ने की, सैकड़ों की तादाद के अंदर आप लोग आए, हमारी बहनें भी आपके साथ आई। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ आके मेरा मान सम्मान किया। मैं तो आपका भाइयों आपके लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। जब भी वकीलों को राजस्थान में आवश्यकता पड़ी, मैं चाहे विधानसभा में था चाहे कहीं भी था, आपने जब भी मुझे पुकारा मैं आपके साथ रहा। यहाँ से अधिकतर चेहरे वो हैं जो मेरे साथ लॉ कॉलेज के अंदर हुआ करते थे, आगे था, पीछे था, अब जो किसान के बेटे किस हिसाब से राजस्थान में आगे बढ़े, निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। और वकील के जो आंदोलन देश के अंदर हुए, वकीलों का कोई भी आंदोलन देश में फेल नहीं हुआ, ये आप वकील, किसान और जवान मिल जाए उसके बाद सत्ता पे कब्जा करने को रोक नहीं सकता। ये राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत है। इतनी बड़ी तादाद मेरे आवाज़ पर आए, मेरा स्वागत सत्कार किया और मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान की जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, वकील के सम्मान, ये तो जाट एसोसिएशन आपकी है, लेकिन वकील भी कहीं भी, मुझे भी आपने लाइफ टाइम मेंबर बना दिया, तो वकीलों के सम्मान के लिए जो भी आपके नए कानून बना के जो मांग आप कर रहे हो, लंबे समय से जो मामले पेंडिंग है आप इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी आपके मामलों को रखेंगे, तो विधानसभा के अंदर भी हमने हमारे कई हिसाब से जरूर है, हमारे दल का विधायक नहीं, लेकिन हमारे दल के जो जिनके बीच जाने से पीड़ित व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बनती है, जो आदमी थक जाता है, हार जाता है, तो वो वकील की शरण के अंदर जाता है। इसलिए न्याय आप लोग दिलाते हैं। और निश्चित रूप से अब जो नए वकील आ रहे हैं, अब जो नई जनरेशन आ रही है, तो जबरदस्त हमारे ज़माने के अंदर तो हमारे चिमनाराम जी तो हमसे बहुत आते चिमनाराम जी यूनिवर्सिटी बोर्ड मांगते थे हमारे, कोड़ी साहब हो गए, विजय सिंह जी बैठे हैं, तो ये तो उस ज़माने के लोग हैं। लेकिन उस समय थोड़े अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती थी, अंग्रेजी हम लोग गाँव में पढ़ते कम थे। लेकिन अब जो हमारे बच्चे वकील आ रहे हैं, गाँव बेटियाँ आ रही हैं, वो कराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिन मैंने देखी थी कार्रवाई कि हमारे बच्चों ने देश में धूम मचा रखी, जाटों के बच्चों ने, किसान, जाट, यादव, गुजर, मीणा, एसी, तमाम तबका देश के अंदर आगे बढ़ रहा है। और जब आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो हमें खुशी इस बात की होती है कि हम भी एक ज़माने के अंदर कि भाई लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, वकील हैं, और वकील हमारे भाई हैं। भगवान कि हमारा भी वो है जिससे हम एक ऐसे वकील कोटे से मान लो आप, जब हम यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते थे तो उस समय मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि और वकीलों को देखा आपने बहुत से वकील नेता हुए स्टेट कर, तो शुरुआत आपने अपने मन से की। एक तो आपने कहने से एक आपने अपने मन से की, और आपकी बड़ी इच्छा थी हनुमान जी उस दिन का समय रखेंगे। 11 तारीख मैंने आपके लिए नागौर का रखा था, और 11 तारीख को मेरी पार्टी का जो चुनाव आपने इंतजार किया, वापिस आपके लिए खड़ा मिलूँगा। ये आपका घर है, और मैं भी बीजी था, अभी भी मैं बीच में बलराम जी आए थे, मैं खाना बीच में छोड़ के आ गया था। मैं पहले समाप्त होने को पहले आपके सबके दर्शन करूँगा। और अब राजस्थान के अंदर आपने अगर शुरुआत करी तो आप देखना कि वकील ने शुरुआत कर दी, इसका मतलब राजस्थान में परिवर्तन तय है। वकील एक हमारी एसोसिएशन जो जाट एसोसिएशन के नाम से देश के अंदर बहुत से समाज अपने अपने एसोसिएशन भी बनाते हैं, अपने सामाजिक नीति ढांचा, सामाजिक विवाह सम्मेलन भी कराते हैं और भी कराते हैं। और निश्चित रूप से आप हमारे अन्य जातियों के जो वकील हैं उनको भी अपन जोड़ के करेंगे, उनको कभी एहसास नहीं होना चाहिए अलग नहीं। तो जाट तो वैसे लड़ता ही रहता है। हमारे समाज की ऐसे बड़ी बात नहीं है। 1000 साल पहले जाट के बेटे ने, किसान के बेटे ने गुजरी की गायों की रखवाली के लिए प्राण न्योछावर किया बचन। करनाल के मेले में लाखों लोग आते हैं। नेता तो पहले भी थे नागौर के, 70 साल जो देश को हिलाते थे, स्टेट को हिलाते थे, नए तेजा जी के मंदिर जाते थे, नए जयकारा लगाते थे, और जाति का नाम देश में किया। जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, जाट कौम आपकी तरफ देख रही थी, हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारता हूँ, मेरे भाइयों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तेजा जी महाराज का मंदिर भी बनेगा, स्पीड से मंदिर भी बनवाएंगे, वो भी हमारी ड्यूटी है। पार्टी भी मैंने ही बनाई 66 साल बाद, तो वेट करते रहेंगे लोग। तो पार्टी बना के एक संदेश दिया
आपको झंडा दिया और पंचायत चुनाव लड़ाए पिछली बार, बहुत से लोग आए मेरे से बड़े बड़े नेता जो थर्ड पंच की बात आती है, चुनाव नहीं लड़ पाए पंचायतों के, पार्टियाँ नहीं बना पाए, किसी का झंडा उठा के लाए, किसी का उठा के लाए और बाद में दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए। पार्टी बनाई, लड़ा, 18 से 23, 23 से 28, 24, 29 पार्टी को मान्यता दिलाई। और आपके लिए ये खुशी की बात है कि अगर राजस्थान में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय मान्यता मिली तो पहला दल तेजा जी के भक्तों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, संघ सेवक की तरह बड़ी बदमाशी होती है तो वकील ये कहते हैं हम केस भी नहीं लड़ेंगे। आप सामाजिक कारोबार से जुड़े हुए लोग हो, आपकी भावनाएं तुरंत आप लोग रिएक्ट करते हो और इसी तरह अपने को मिल के रहना चाहिए। मिल गया। मैं बहुत से कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को पूछता हूँ कि भाई आप जब सीएम के पास जाते हो क्या कहते हो? कहते हैं हम तो आपकी बुराई करते हैं, कि साहब हनुमान जी को हरा देंगे तो हमारी एक तरह शुरू कर दोगे वसुंधरा ये कि हनुमान को ठीक कर दोगे? हाँ ठीक है तुम करो। बोले साहब हम तो आपके नाम से जी रहे हैं, ये सही बात है, लड़ मैं रहा हूँ, फायदा मेरे भाइयों को मिल तो रहा है, नुकसान है। मुझे तो मंत्री बनना नहीं, 3 में बन जाता, दिल्ली भी छोड़ के आया, अग्निवीर की लड़ाई भी देश में लड़ूंगा, फौज का सम्मान भी लौटाऊंगा, पहलवान बेटियों की भी लड़ाई लड़ी। अब हरियाणा, यूपी, दिल्ली और पंजाब के अंदर भी तेजा जी के गाने बजते हैं, राजस्थान के जाटों की जय जयकार हो रही है। मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया, सच्चाई के साथ खड़ा रहा और जो का वो किया। कितनी ताकतें लग गई होगी, मुझे झुका नहीं चाहिए। और गरीब और अमीर जब लड़ के आता है तो मैं गरीब राज हो करता हूँ, तो राजी को चाहता। बहुत नागौर में झगड़े होते थे, पूरे झगड़े समाप्त नहीं हुए, शेखावाटी में एक दूसरे को गोली मारने में तैयार रहते थे अपने समाज में। बहुत मेहनत करके उन बच्चों को साथ बैठना सिखाया, बड़े कंप्रोमाइज कराए। सारी एक दिन में मैं नहीं कर सकता आत्महत्या करें, आत्महत्या की जरूरत नहीं आओ, सामने हमारी समाज के लोग हैं। लेकिन मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा जाट समाज के अंदर इस तरह 40 लोग दिखे, इस तरह किसी 4 आदमियों की हत्या नहीं कर सकते। जाट बोल सकते हैं सबसे बड़ा, हाँ आमने सामने लड़ाई हो सकती है, बहन बेटी के लिए गोली भी मार सकते हैं, गोलियाँ खाई भी है, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। लेकिन 40 जने जाके अगर इस तरह करें तो वीडियो वायरल करें, ये शोभा नहीं देता। कोई नहीं, वोट आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गरीब के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। अन्याय जहाँ भी होगा, अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ता हुआ मैं जाता था कार में, अपने लोग आते कहीं थानेदार है, कहीं डिप्टी है, तो साइड से निकल जाता है। फिर मुझे लगता है कि अपना डिप्टी थानेदार भी अपने लोगों को तंग करा, फिर मैं गाड़ी रोक। अपने लोगों के अंदर जिस दिन ये बात आ गई कि हम आगे बढ़ने के बाद अपने पीछे वाला का ध्यान रखें, उस दिन अपना राज देश के अंदर वापस आ जाएगा। आप चिंतित क्यों हो? बहुत बड़ी आबादी देश में, जिन लोगों ने अपना माहौल बना रखा, उनकी आबादी बड़ी नहीं है, उनके नेता बहुत हो गए और अपना वोट ट्रांसफर करा रहे हैं, इसलिए वो लग रहा है। जिस दिन हमारा वोट ट्रांसफर होना शुरू हो गया और जिस दिन अपन ने मुस्लिम SC OBC को साथ दिया, आप वापस प्रधानमंत्री बनोगे। अब जो उम्मीद आपकी है वो राजस्थान में निकले, क्योंकि जहाँ संख्या होती है, संख्या ही जीतती है और सबसे बड़ी हमारी संख्या इस राजस्थान के अंदर है। हरियाणा को आपने देख लिया कि आपकी लड़ाई के अंदर 3 बार आगे चला गया, दिल्ली यूपी चलेंगे। राजस्थान में उम्मीद है, आप तैयारी कर लो। हमने तो ये भी कहा था 18 के अंदर कि अगर कोई मजबूत दूल्हा होगा कांग्रेस पार्टी का हमारे समाज से, मैं उसका बारात बन जाऊँगा, दुल्हन नहीं बनूंगा, ये मैंने कहा। तो आए नहीं दूल्हा, मुझको भी दूल्हा बनाओ, वापस सड़क जाते हैं तो क्या करें? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब की लड़ाई के अंदर आप लोग अगर इस तरह करोड़ लोग साथ हो रहे हो, तो वकील के बाद अगर डॉक्टर आ गए तो आप लोग राजस्थान की सत्ता में आपका कब्जा होगा, ये तय है। तो एक बार सत्ता रोजमर्रा की जो समस्या है ना, अब हाईकोर्ट के सामने हम जब निकलते हैं कितना ट्रैफिक रहता है, ये पार्किंग तो पहले ही बन जाती 20 साल पहले, कैसे होगा? महाराज सूरजमल जी की मूर्ति मुंबई में लग जाती, हैदराबाद में लग जाती, दिल्ली में चारों तरफ सब 80 युद्ध करे, कहाँ है मूर्ति बताओ? तो जिनका बखान करना है उनके नेता और लोग होशियार हैं। लोग मुझे अभी फ़ोन पर करें क्या 500 वकील आ गए, कैसा बदलाव होगा? वकील 500 आना है, मतलब बदलाव है। सबसे होशियार वकील है, एक वकील 1000 वोट का कम से कम मालिक होंगे, 5000, 1000 तो सीधे सीधे कर फिर आप उम्र में हमसे बड़े, हमारी भी बढ़ रही है। इन बच्चों के लिए कौन करेंगे? इनके लिए तो कुछ छोटा है। हम अगर पावर में आ जाए, आप जैसे जो हाईकोर्ट दे दिया, मुझे पढ़ने चाहिए, मुसलमान बनने चाहिए, हमारी इतनी बड़ी आबादी, ये करने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा हमारे अंदर।
कोशिश करें। राजस्थान में लोगों का माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा टिकट की लाइन में लग जाता है, अब लड़ रहे हैं। और जहाँ तक अपने लोगों की बात है, अपने लोग भी जो लंबे समय से जिनको अपन बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, उनके मन में भी कहीं सामंत की सोच घुसती है। वो समाज को दिशा देने के बजाय समाज को दिग्भ्रमित कर रही है। भैया पहले बने कितने 10 में 8 2 शेड्यूल कास्ट देश में इतने नहीं बने कहीं, वो मेरे ही थी। बच्चे इधर आरएलपी का झंडा था, उधर कांग्रेस का था, उधर बीजेपी का कर लेते थे, जीत के 8 तक। मेरी तो एक आदत है, नेकी कर दरिया में डाल। मैं किसी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उम्मीद में कोई खड़े नहीं होते। जैसा मैं हूँ वैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो कभी कभार होता है हज़ारों सालों के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आधा भी हो 10% भी हो तो आगे काम आए। हम चाहते हैं कि आप में से बहुत से नेता निकल सकते हैं, प्रयास करेंगे कि इस बार वकीलों से भी कुछ लीडर हम नए बनाएं। हमारी तो इच्छा रहती है हर वर्ग से एक व्यक्ति जब जीत के लेके जाए तो अपने अपने उनके हिसाब से अपने लोगों का ध्यान रखें, साथ में स्टेट का भी पढ़े लिखे लोग ढंग से ध्यान रखें। आज जो मंत्री हमारे बने उनको नॉलेज नहीं नॉलेज, आज मंत्री आप ऐसे बिठा दिए। आज भजन लाल की स्थिति क्या है? शेखर अग्रवाल फाइल का लास्ट पन्ना भजन लाल के सामने निकालता है, 10 के भजन लाल निकालो, अंदर क्या बीच पन्ना मुझको नहीं पड़ा, देख लिए बोला शिक्षा मैं तो कर ही रहा हूँ। हो सकता है अपन मिल के आंदोलन करें, व्यवस्था को ठीक करेंगे और भजन लाल जी की जल्दी छुट्टी राजस्थान से करा देंगे। इतना मैं आपको विश्वास दूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक अधिवक्ता साथी है मनोज शुरान जी भाई साहब हैं, उनकी तरफ से प्रथम बार मंदिर प्रांगण के अंदर सबको सभी भाइयों को एक एक तेजा जी की प्रतिमा वितरित करेंगे। उसका एक बार उद्घाटन भाई साहब के हाथ से मनोज जी विमोचन।
Mixed by DJ Rakesh. DJ Max. Mixed by DJ Rakesh. DJ Max Production. Mixed by DJ Rakesh. भगत